हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में हम टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फॉर वीडियो वीपीडी एग्जाम्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ। कब और कहाँ हुआ। जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में, और हर साल उसका फिर क्या होता है, अधिवेशन होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे कुमाऊं परिषद का अधिवेशन होता है। इसकी जो स्थापना 1916 में की जाती है और इसका पहला अधिवेशन अगले ही साल 1917 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1917 में इसका अधिवेशन होता है। ये होता है अल्मोड़ा में। कहाँ होता है? अल्मोड़ा में किया जाता है। और जयदत्त जोशी पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो जाता है। क्या हो जाता है? कांग्रेस में। एक बार फिर से कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में, पहला अधिवेशन 17 में अल्मोड़ा में होता है। अध्यक्षता कौन करते थे? पूछ जा कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो जयदत्त जोशी ने की। और 1926 में जो इसका विलय है ना, वो कांग्रेस में हो जाता है, कुमाऊं परिषद का विलय। तो ये हो जाएगा 1917। सीधा राइट आंसर अल्मोड़ा। नेक्स्ट है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षण संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कीजिए। जो सही है ये बताना आप लोगों को। पहला, बनारस का संस्कृत कॉलेज। इसके सामने दिया गया कि जो इसकी स्थापना वो किसने की थी? विलियम जोन्स ने। जबकि ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी जोनाथ टंडन द्वारा। इसकी स्थापना, तो ये गलत हो जाएगा आप लोगों का। फिर देखते हैं, कलकत्ता का जो मद्रास शिक्षण संस्थान है, इसकी जो स्थापना वैरेन हेस्टिंग्स ने की थी। ये बिल्कुल सही है। फिर आता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना वो की थी आर्थर वेलिजन ने। तो ये भी सही हो जाएगा। तो 2 और 3 सही हो जाएंगे। तो बी इज द राइट आंसर। 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर किस झील के निकट स्थित है? तो ये स्थित है पुलकित झील के। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा रहा है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दिएगा 1948 में पहली बार लोकसभा गठन किया गया। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि 1952 में किया गया था पहली बार लोकसभा गठन। 1947 में पहली बार लोकसभा गठन किया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1952 में पहली बार लोकसभा गठन किया गया, तो ये बात सही हो जाएगी। 1950 में पहली बार लोकसभा गठन किया गया, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पूछेगा कौन सा कथन सही है, तो कथन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। 1952 में लोकसभा गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व कहाँ रखा जाता है? तो ये रखा जाता है भारत की संचित निधि में। इसमें रखा जाता है भारत की संचित निधि में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उभरते सितारे कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी पहल है? किसकी पहल है? तो यह सिडबी बैंक की, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया जाता है? तो ये हो जाएगा न्यूवे चेपल। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुफा शैल चित्रों में मानव आकृतियों को अकेले या समूह के रूप में नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है? तो ये थे लाखा मंडल लाख उद्यान गुफा। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में किस दिनांक से फेडरल कोर्ट ने कार्य करना प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किया था 1 अक्टूबर 1937 को। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद जो होती है उसकी जो अन्य मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री का प्रावधान अनुच्छेद 75 में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये हो जाएगी धूपगढ़। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? धूपगढ़। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जिला पंचायत में कौन से पदन सदस्य के रूप में शामिल नहीं रहता? पदन सदस्य के रूप में शामिल
नहीं रहता है। तो ये हो जाएगा लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य या राज्य वित्त आयोग के सदस्य। तो उसका आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग के सदस्य। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विधानसभा का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल प्रशासन के मनसबदारी प्रथा की विशेषता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जातक और सवार इसमें दिए जाते हैं, मनसबदारी मनसब प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह, जो प्रतीक चिन्ह है ये वाला रुपए का, कब जारी किया जाता है? जारी किया जाता है 2010 में। तो ए इज द राइट आंसर। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्य की जो संख्या है वो 15%, यानी कि जो लोकसभा के सदस्य होंगे और लोकसभा के सदस्यों की 15% निर्धारित कर दी गई, यानी कि 15% तो अधिक नहीं मंत्री नियुक्त किए जाने पे। तो ये होता है संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। ये होता है 2003 में पारित किया जाता है, पारित। और यदि लागू की बात करते हैं तो ये लागू होता है 2004। तो ध्यान रखना, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में पारित होता है और 2004 में लागू होता है। इसमें बोला जाता है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं और जो उनको मंत्री होंगे वो सिर्फ लोकसभा के सदस्यों का 15% रखे जाएगा, इससे अधिक नहीं रखेगा। नेक्स्ट, अटल टनल सुरंग हिमालय की किस श्रृंखला पर बनी है? हिमालय की किस श्रृंखला पर बनी है? ये बनी है पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला पर। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा कब की गई? तो खनन नीति की घोषणा की जाती है 4 अप्रैल 2001 को, 4 अप्रैल 2001। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग 72 गुजरता है? तो गुजरता है उत्तर प्रदेश सीमा, सहारनपुर से देहरादून तक। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने स्वर्ण आभूषण पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया है। तो हॉलमार्किंग अनिवार्य की है 1 जून 2021 से। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है? तो होता है 1803 में। कब होता है? 1803 में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? ये होती है 1914 में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है सिनाल दर्रा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर की मृत्यु, लता मंगेशकर की मृत्यु कब हुई है? तो ये होती है 6 फरवरी 2022 को। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गढ़वाल के राजा व गोरखा शासन के मध्य संधि होती है। यहाँ पे बोले जा रहा है गढ़वाल के राजा। तो जो गोरखा होते हैं गढ़वाल पर कब आक्रमण करते हैं? पहले, सबसे पहला ये आक्रमण किस पर करते हैं? कुमाऊं पर करते हैं। कुमाऊं के बाद ये करते हैं गढ़वाल पर। गढ़वाल पर कब किया जाता है? 1792 में किया जाता है। 1792 में उसी समय जब गोरखा गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं, नेपाल पर चाइना आक्रमण कर देता है। तो जो गोरखा होते हैं ये गढ़वाल के साथ में संधि करके नेपाल भाग जाते हैं उसी समय। ठीक है, तो ये संधि होती है सबसे पहले 1792 में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्रकार व कवि मौलाराम किसके संरक्षण में थे? तो ये थे रणजोर सिंह थापा के। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, महाभारत काल में पुनित नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो जो पुनित नरेश थे ये महाभारत काल में जाने जाते थे द्यू श्रेष्ठ। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अकबर के आदेश के तहत हंजनामा के प्रमुख चित्रकार थे? तो ये थे सैयद अली और अब्दुल समद। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? तो भारतीय महिला बैंक का जो विलय है ये किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो सिंचाई अनुसंधान जो है यह रुड़की में। तो डी इज द राइट आंसर, हरिद्वार रुड़की। नेक्स्ट, मुक्तेश्वर प्रयोगशाला को किन पशु रोगों के लिए टीका बनाने का वैश्विक स्तर पर श्रेय प्राप्त है?
तो ये प्राप्त रिंडरपेस्ट, ये सही है। रानी खेत टीका, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहलाता है। एक वेबसाइट से भी दूसरी वेबसाइट पर जाना तो ये कहलाएगा ब्राउजिंग। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण करा था। तो ये किया था एंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों ने नाग वंशों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिपत्य स्थापित किया था? तो नाग वंश को समाप्त किया था मौखरी वंश ने। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गंगाराम एवं खेमादेव स्मृति में प्रत्येक वर्ष कुमार में शहीद दिवस मनाया जाता है। ये दोनों भाई 5 सितंबर को शहीद होते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में। किसमें होते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन 5 सितंबर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुम्मा के दरबार में नहीं था? तो ये हो जाएगा मुनि, जिन, विजयसूरी। ये इनके दरबार में नहीं रहते थे। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, अत्यधिक तीखी लाल मिर्च की एक प्रजाति भूट जो लोकिया मुख्य रूप से किस राज्य में पैदा की जाती है? तो ये की जाती है नागालैंड में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया जाता? तो लोकसभा और राज्यसभा का जो गठन है वो 1952 में किया जाता। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा वो होती है अनुच्छेद 165 द्वारा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदियां है ऋषि गंगा, गणेश गंगा, गिरथी गंगा। ये सभी पश्चिमी धौलीगंगा की नदी है, सहायक नदी है। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे कचल देव सर। किससे संबंधित है? कचल देव। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विधायिका के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता? तो विधायिका के अंदर राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है और विधान परिषद। ये तीनों अभिन्न अंग होते हैं विधायिका के, जबकि मंत्री परिषद को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। तो बी इज द राइट आंसर। ये शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट, वनीकरण में वृद्धि करने व वनों को सुरक्षा प्रदान करने उत्तराखंड में इको टॉक्स फोर्स का गठन किया गया। तो ये गठन किया जाता है 2008 और 9 में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड के गोविसाण नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण पुरातत्वविद कौन थे? तो ये थे कनिंघम। कौन थे? कनिंघम। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ष 1927 में लाहौर में हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में किसने भाग लिया था? तो भाग लिया था बिहारी लाल चौधरी ने। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोगों ने जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता, ये किसके गिरफ्तारी को लेकर विरोध कर रहे थे? तो ये थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस वर्ष उत्तराखंड में टाइगर वॉच परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो ये क्या जाता है 91 से 92 में, 1991 से 92 में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किसको पद्म भूषण प्राप्त नहीं हुआ है? पद्म भूषण। तो ये हो जाएंगे प्रभा अन्य, इन्हें पद्म भूषण नहीं मिला। नेक्स्ट, किन शासकों के शासनकाल में आदि शंकराचार्य उत्तराखंड में आगमन करते हैं? तो ये करते हैं कार्तिकेय। सी इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।